हवाला कारोबार में धांधली के आरोप में 3 ठग गिरफ्तार। एक ही परिवार के ठगों में बाप और बेटों का नाम शामिल। बाप बेटों ने मिलकर लोगों को लगाया करोड़ों का चूना। अकोला पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने की कार्रवाई। अकोला पुलिस कर रही है धोखाधड़ी मामले की जांच। महाराष्ट्र के अकोला जिले में हवाला कारोबार के कारोबारियों पर पुलिस ने शिकंजा कसते हुए 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी कई दिन से फरार थे। इन पर आरोप है कि इन्होंने हवाला कारोबार में बड़ी धांधली करते हुए लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगाया है। जिन 3 आरोपियों को अकोला पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया है, उसमें 2 बेटे समेत एक बाप का नाम शामिल है। बेटों का नाम अनूप निरंजन डोडिया और आशीष निरंजन डोडिया है, जबकि पिता का नाम निरंजन चुन्नीलाल डोडिया बताया गया है। शराफा बाजार में हवाला के नाम पर प्रतिदिन करोड़ों रुपए का लेन देन होता है। ये राशि मिलने और कागजी खानापूर्ति में कम होने की वजह से व्यापारी धड़ल्ले से रकम उठाते हैं। कई बार हवाला कारोबार में दी गई रकम के लिए जमानत के लिए दिए गए दस्तावेज सामग्री का गलत इस्तेमाल किया जाता है। इन तीनों आरोपी के शिकार हुए एक व्यापारी शैलेंद्र व्यास ने जब सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन अकोला में शिकायत दर्ज कराई, तब मामला पुलिस के संज्ञान में आया और पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जी, वो क्या करते थे कि आपको जो पैसे हवाला के थ्रू या जैसा हुंडी के थ्रू देते थे, तो उसमें वो सिक्योरिटी के तौर पे आपसे जो चेक जो था, जैसा जो भी है अमाउंट का, उसके अलावा ब्लैंक चेक वो लेते थे सिक्योरिटी कर दो, और उसका वो मिसयूज़ करके उसके बेसिस पे वो हमारे ऊपर बाकी व्यापारियों के ऊपर 138 की केसेस डालना और ऊपर से उस पे उनको टॉर्चर करके उनसे और एक्स्ट्रा अमाउंट हड़प लेना, ये उनका एक प्रकार का व्यवसाय बन गया था, जो उन्होंने कोर्ट को एज अ रिकवरी एजेंट करके यूज़ कर रहे थे। मिनिमम आप लेके चलो 5-10 करोड़ के करीबन का अमाउंट आ रहा है, जो कि है अभी और भी लोग जैसा भी इनको अरेस्ट हुई है, इनमें और भी जो पीड़ित लोग हैं वो सामने आने की मंशा रखते हैं, मगर उनको थोड़ा सा हिम्मत देने की ज़रूरत है। इन तीनों आरोपियों पर 2 और मामलों में पहले से ही अपराध दर्ज है। वाले में एक कंप्लेंट दिया है कि उन्होंने आरोपी अनूप डोडिया, संजीवनी डोडिया, निरंजन डोडिया और आशीष डोडिया, 2 साल पहले से इनका एक व्यवहार था, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन था, तो उसका सिक्योरिटी के लिए इन्होंने 14 चेक आरोपी को दिए थे। तो वो चेक पूरा लिख के दिया था, चेक उसमें अमाउंट लिखा था, जो बेनिफिशियरी उसका नाम लिखा था, सब लिखा था, लेकिन वो पैसे का लेन देन पूरा होने के बाद आरोपी ने क्या किया, वो चेक का यूज़ किया और वो चेक पे जो तारीख थी, वो तारीख को अल्ट्रेशन करके उसके नीचे फिरियादी की डुप्लीकेट सिग्नेचर मारा है और वो वैसे चेक बैंक में लगाया उन्होंने। वो चेक बाउंस हो गए। बाउंस होने के बाद फिरियादी के खिलाफ आरोपी ने 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत कुछ खटले केसेस दाखिल किए हुए हैं। धनादेश का गलत इस्तेमाल कर राशि निकालने के आरोप में आरोपियों को न्यायालय के सामने जब पेश किया गया, तब न्यायालय ने इन्हें 26 तारीख तक पुलिस की रिमांड में भेज दिया। इनके खिलाफ पहले भी ऑफेंस रजिस्टर हुआ है, एक अनूप आगरकर के कंप्लेंट पर से, दूसरा प्रशांत गंगेकर के कंप्लेंट पर से। प्रशांत गंगे का आरोपी ने 1275 ग्राम सोना गिरवी रख के उसको पैसे दिया था, वो पैसे देने के बाद भी सोना नहीं दिया है, वो भी ऑफेंस आर्थिक गुन्हे शाखे की तरफ है, फाइनेंशियल ऑफेंस विंग की तरफ। और अभी ये जो कल गुना दाखिल हुआ, इसका नेचर सीरियस है, फोर्जरी है, वो अल्ट्रेशन किया है उन्होंने चेक में। तो आज हम कोर्ट में जा रहे हैं आरोपी का PCR मांगने के लिए, और तीनों गुने का तपास आर्थिक गुन्हे शाखे की तरफ से चल रहा है। इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हर माह 3% से लेकर तो 7% तक। 3% इसका मतलब वो साल का हो गया है 36%। ये बहुत ज़्यादा है, ये ऐसा कोई बैंक नहीं लेती। ये बोलते कि हम लोगों से पैसा लेते और जो ज़रूरतमंद है उनको देते और हमको ब्रोकरेज मिलता है, लेकिन ब्रोकरेज कुछ भी नहीं है, इनका खुद का पैसा है। इनके हमने सब 20-22 अकाउंट फ्रीज किए अभी तक, वो भी उन्होंने कोर्ट में अपील किया था, कोर्ट में खटला किया था कि भाई हमारा डिफ्रीजिंग हो जाए, लेकिन कोर्ट ने भी मना कर दिया है।
एक शिकायतकर्ता के शिकायत के आधार पर फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस अभी इस मामले में ये जांच कर रही है कि इन आरोपियों ने कुल कितने लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया है। अकबर खान, इन 24 न्यूज़, अकोला।